बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। हिंसा के मद में अंधे हो चुके बांग्लादेश के तथा कथित प्रदर्शनकारी मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दंगाइयों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को भी फूंक दिया। ये वही इस्कॉन है जिसने बांग्लादेश निर्माण के बाद भूख से मर रहे बांग्लादेशियों की मदद के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे। भूखे मरते बांग्लादेशियों को मुफ्त खाना खिलाया था, लेकिन हिंसक भीड़ ने उस इस्कॉन मंदिर को ही जला डाला, तबाह कर डाला। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था ना, तो आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत थी। लोग भूख से बिलबिला रहे थे, बहुत अस्त व्यस्त परिस्थितियां थी। तो उस वक्त जो इस्कॉन के फाउंडर हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने $2.5 मिलियन रेस करे थे। आप सोचिए 50 साल पहले $2.5 मिलियन, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे वो कम्युनिटी है जिनको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उनकी हेल्प की गई, इतने बड़े स्केल पे उनकी हेल्प की गई, और बदले में उन्होंने क्या किया वो हम सब देख रहे हैं। हरे कृष्णा। इस बीच बांग्लादेश के दंगाइयों के डर से चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। उबैदुल हसन ने अपना पद छोड़ दिया क्योंकि भीड़ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया था। यानी बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है। प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और अंतरिम सरकार ये सब कुछ होने दे रही है ताकि बांग्लादेश को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सके, बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंक सके। इधर भारत में भी बांग्लादेश के हालात पर सियासी उबाल आ गया। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से राहुल गांधी का नाम जोड़ने की कोशिश की। आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जमीयत हिंद के उस सदस्य से मीटिंग की जो बांग्लादेश के हालात को सही ठहरा रहा है। गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक डेलीगेशन से मिले थे। इस डेलीगेशन में इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस भी मौजूद थे। कल अर्थात 9 अगस्त को जीन ड्रेस जो है प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए गिरफ्तार किए गए। यहाँ पर उनके साथ जीन ड्रेस के साथ नदीम खान भी मौजूद थे जो ऑल इंडिया जमायत हिंद के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जिन्होंने निरंतर बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत की है। तो क्या 8 तारीख को जब हिंदुओं की जानें खतरे में थी बांग्लादेश में, तो क्या राहुल गांधी अपने घर पर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को ट्यूटर कर रहे थे, मेंटोर कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अगले दिन प्रोटेस्ट करना चाहिए? और यदि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या वो हिंदू उत्पीड़न जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके एक प्रकार से एनेबलर नहीं है? बीजेपी का ये भी आरोप है कि राहुल गांधी ने जुलाई में अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। और अब बीजेपी पूछ रही है कि उस मुलाकात का एजेंडा क्या था और क्यों राहुल गांधी को बांग्लादेश में विपक्ष के नेता के बेटे से मिलने की जरूरत पड़ी। कल बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी जी ने ऐसे किए हैं, कुछ बड़े आरोप लगाए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर। सलाहुद्दीन चौधरी जी का मानना है कि पिछले महीने खालिदा जिया के पुत्र लंदन में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई, और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। क्या वाकई राहुल गांधी जब पिछले महीने वे 10 दिन भारत में नहीं थे तो क्या वे लंदन में थे, और क्या उनकी मुलाकात यहां खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी? यदि हां तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंदू बांग्लादेश से पलायन करना चाहते हैं, वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों ने पूरे बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रखा है और हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया ने मौन साध रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।